वेलकम बैक अगेन। सो आज का टॉपिक रहेगा राइट टू द एजुकेशन एक्ट आरटीई। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान के चलिए आपके सीरियट में 1 या 2 नंबर का ऐसा हमेशा आता है, किसी ना किसी रूप में आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो सब मैंने कंटेंट पॉइंट वाइज बनाया हुआ है, प्लीज़ उसको नोट कर लीजिएगा कहीं। तो जो पहला पॉइंट है इसका, इसको मतलब प्रपोज किया गया था ऑन द 4th of August 2009, बट केम इन टू इफेक्ट ऑन द 1st of April 2010। मतलब ये जो पॉइंट है 1st April 2010, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट एक्सेप्ट इन द जम्मू एंड कश्मीर, लगी इंडिया के हर स्टेट में इसको लागू कर दिया गया था पढ़ाई की फील्ड में, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में इसको लागू नहीं किया गया था। ठीक है। और उसके बाद जो अगला पॉइंट है ये था कि इसमें जो एडमिशन्स होंगे वो एज के बेसिस पर होंगे। मतलब कि क्लासेस को यूनिफॉर्म बनाने के लिए ऐसा किया गया, जैसे कि जिस एज, ऐसे होता नहीं कि हम लोग 18 साल तक लगभग अपना 12th पूरा कर लेते हैं, 17 में 11th हो जाता है एंड सो ऑन, एजेस थोड़ी रहती हैं। तो एडमिशन के जो आपको दिया जाएगा वो ऑन द बेसिस ऑफ एज रहेगा। ठीक। उसके बाद ये पॉइंट थोड़ा ज़रूरी है, फंडिंग। देखिए जो फंडिंग होती है वो तीनों गवर्नमेंट मिलकर करती है, मतलब सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। लेकिन जो इनका फंडिंग का जो रेशियो वो 75 और 35 था, सेंट्रल और स्टेट का। लेकिन इस समय बट इन प्रेजेंट मैंने ब्रैकेट में देखिए लिखा गया 75 एंड 25। मतलब कि अब इसका रेशियो इतना हो गया, बट जब बना था ये वाला एक्ट तो तब 65 और 35 का था। उसके बाद 8th क्लास तक कोई भी बच्चा फेल नहीं किया जाएगा, सारे बच्चे पास रहेंगे। उसके बाद एक चीज़ और है, प्लेन एरियाज़ में, जैसे कि जो हिली एरियाज़ नहीं होते हैं, जैसे हम लोग यूपी हो गया, बिहार हो गया, इसमें जो रेशियो होगा मतलब स्कूल्स का, लेकिन लिखा है रेशियो 1:3। मतलब कि 1 किलोमीटर की दूरी पर एक प्राइमरी स्कूल आपको देखने को मिलेगा और 3 किलोमीटर की दूरी पर सेकेंडरी स्कूल देखने को मिलेगा। प्राइमरी स्कूल 1 to 5 होते हैं, सेकेंडरी 6 to 8 होते हैं। ठीक है। तो रेशियो 1:3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और हिली एरिया में, पहाड़ों के एरिया में रेशियो 3 और 5 का हो जाता है। मतलब कि हर 3 किलोमीटर पे एक प्राइमरी स्कूल और हर 5 किलोमीटर पर एक सेकेंडरी स्कूल। रेशियो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद प्राइमरी में जो टीचर और स्टूडेंट का जो रेशियो होगा वो 1 और 30 का होगा। मतलब कि एक टीचर होगा तो 30 बच्चे को पढ़ाएगा, और जो सेकेंडरी में होगा वो 1 और 35 का रेशियो हो जाता है। मतलब कि एक टीचर 35 बच्चों को पढ़ाएगा ऑन एन एवरेज। तो ये रेशियो ज़रूरी है। और ये 2 रेशियो, ये 4 रेशियो कुल मिलाकर हैं। एक तो आपके स्कूल वाले रेशियो हो गए 1 और 3 का, और 3 और 5 का, और एक आपका टीचर स्टूडेंट वाला हो गया प्राइमरी में 1 और 30 और 1 और 35 का। ठीक। और 8वीं क्लास का कोई फेल नहीं होगा। फंडिंग ध्यान रखिएगा, 65-35 बताई गई थी, बट अभी का 75 और 25 है। और एडमिशन एज के बेस पर होंगे। और इसको लागू किया गया था 1st April 2010 को, और प्रपोज किया गया था इसको 4th of August 2009 को, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में रखा नहीं गया था। ठीक है। सारे पॉइंट बहुत ज़रूरी हैं। 3-4 पॉइंट और हैं, वो भी देख लेते हैं। इसमें जो वर्किंग आवर्स होते हैं एक हफ्ते में, टीचर्स के लिए है ही है, वो 45 घंटे होंगे, 45 आवर्स। और एंड एवरी चाइल्ड, एक बात और, जो 45 आवर्स होंगे वो उसमें टीचर का जो कन्वेंस का होगा, मीन्स जो ट्रांसपोर्टेशन का जो टाइम होगा वो भी इंक्लूड है। मान लीजिए उसको जो भी टाइम लगता हो, सब मिलाकर 45 आवर्स होने चाहिए। ठीक है। और हर बच्चे को एडमिशन देना है, कोई भी आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और 14 ईयर्स तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है। ये पॉइंट बहुत कॉमन है, सब जानते हैं हम लोग कि हर जो मतलब 8वीं तक की जो पढ़ाई होती है स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूल्स में, वो पूरी तरीके से फ्री है। ठीक है। और एक पॉइंट में से मिस हो गया शायद, इसमें मिड डे मील स्कीम भी है। देखिए 2 स्कीम अभी और हैं, एक मिड डे मील स्कीम है, एक सर्व शिक्षा अभियान है। तो वो मैं आपको अगले टॉपिक में समझा दूंगा। ठीक है। फिर अभी आरटीई एक्ट में इसको नहीं रखा गया था तो मैंने अभी नहीं समझाया, बट इसके अंदर वो भी रखा गया है कि 14 ईयर्स तक को आपको फ्री पढ़ाना भी है और बच्चों को मिड डे मील स्कीम भी देनी होती है। फिर 1992 में एक यशपाल कमेटी बनाई गई थी, ये पॉइंट ज़रूरी है। यशपाल कमेटी बनाई गई थी जिसमें कि टू लेसन द वेट ऑफ द स्कूल बैग, मतलब कि बच्चों का जो जैसे स्कूल का जो बैग का वेट होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, उसको कम करने के लिए ये पॉइंट रखा गया था। नाम ध्यान रखिएगा, कमेटी का कब बनाई गई थी ये ध्यान रखिए, इसको भी लागू इसी में किया गया। ठीक है। फिर इसमें था एक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में क्या होता है कि फंडिंग को रखा गया था बहुत सारा पार्ट, उसमें डस्टर, चौक, बेंचेस, टॉयस, रजिस्टर अटेंडेंस, जितनी भी आपकी मटेरियल चीज़ें होती हैं, जो भी आपका मतलब स्कूल में यूज़ होता है, वो सब भी इंक्रीज़ किया गया। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इसके अंदर रखा गया। और साथ में 2 टॉयलेट का प्राविधान, ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। टॉयलेट्स मतलब 2 रखे गए, अलग अलग होंगे, मेल और फीमेल दोनों के लिए। और कुछ स्लोगन्स दिए गए थे, जैसे कि एजुकेशन फॉर ऑल, सब पढ़ें सब बढ़ें, और आधी रोटी खाएंगे रोज स्कूल जाएंगे। तो 2-3 स्लोगन्स भी इसके अंदर रखे गए थे ताकि जैसे जो हमारा रूरल सेक्टर है उसको काफ़ी स्ट्राइक कर जाए। ठीक है। जैसे आधी रोटी खाएंगे, सब स्कूल जाएंगे, और सब पढ़ें सब बढ़ें, एंड ये कुछ चीज़ें, 1-2 स्लोगन्स और हैं। ठीक है।
तो मेरे ख्याल से ये आपका RTA एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको समझा दिया, सारे भी जितने भी पॉइंट्स हैं सब आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। आप इसको अगर थोड़ा जल्दी हो रहा हो एक्सप्लेनेशन तो आप इसको पॉज करके लिखते जाइएगा, बट है बहुत इंपॉर्टेंट। ओके क्लास, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।